जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी है, बहुत सारे ऐसे तरुण वर्ग है, युवा वर्ग है जो कहता है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हमें मंजिल प्राप्त नहीं होती, हमारी वैल्यू इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और ये स्टोरी आपको आपकी कीमत ज़रूर बता देगी। जी हाँ दोस्तों, आज कहानी के मार्फत हम चलेंगे। एक अच्छा खासा परिवार था, उस आदमी के पास अच्छे खासे पैसे थे और उसका समाज में रुतबा भी बहुत बड़ा था। उसका एक छोटा सा बच्चा था जो 10 साल का होगा। उस बच्चे को ये समझ आया कि मेरे पापा यानी मेरे पिता के घर बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे पिता को बहुत सारा बड़ा समाज मानता है, मेरे पिता की कीमत बहुत बड़ी है। तब उस बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, मेरी कीमत क्या है? मैं आपका तो बच्चा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन इंसान की कीमत कैसे तय होती है? जैसे कि हमारे पास पैसा है, हम हैं तो गरीब लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारी कीमत बढ़ गई या उनकी कीमत बढ़ गई? ये कीमत का सिलसिला क्या है? उसके पिता ने एक ठान लिया कि इसको बातों से नहीं समझाएंगे तो इसको प्रैक्टिकल समझाएंगे। वो पिता अपने बच्चों को अपने एक पुराने खोली में ले गए जहाँ पे एक बंद संदूक था। उस संदूक को निकाला, वहाँ पे एक अच्छा पत्थर था जो चमक रहा था। उस पत्थर को अपने बेटे के हाथ में देकर उस पिता ने कहा कि अभी आप जाइए, बाहर जो भी व्यक्ति मिले उस व्यक्ति को पत्थर दिखाइए। अगर वो व्यक्ति कीमत करना चाहे, खरीदना चाहे उस पत्थर को, तो सिर्फ आप कुछ नहीं कहना, आप सिर्फ 2 उंगलियां दिखाना है आपको। ऐसा करके खड़े रहना है। वो व्यक्ति उस पत्थर के साथ क्या बोलता है ये मुझे आकर बताइए। बच्चे ने कहा चलो ठीक है, पिताजी ने कहा है तो अच्छा होगा। वो जो चमकीला पत्थर है उस पत्थर को हाथ में लेके वो रास्ते पे चला गया। वहाँ से 2-4 आदमी गुजरे, किसी ने देखा नहीं। एक महिला आई, महिला ने उस पत्थर को देखा। पत्थर को देखने के बाद वो महिला थोड़ी देर अचंभित रही, चौंक गई और फिर उस पत्थर को हाथ में लेकर कहा कि मैं इसे लेना चाहती हूँ, आप कितने में बेचोगे? जैसे कि पिताजी ने कहा था, उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ 2 उंगलियाँ दिखाई। उस स्त्री ने कहा अच्छा 200 रुपये, 200 रुपये में ये पत्थर मैं तुमसे ले सकती हूँ। उस बच्चा वो चौंक गया कि ये जो पत्थर है मेरे हाथ में, पत्थर ही तो है, तो इसके 200 रुपये वो देना चाहती है। बच्चा दौड़ के अपने पिता के पास गया, कहा कि मैंने ऐसे किया। तो उस औरत ने कहा कि मैं 200 रुपये दूंगी इस पत्थर के। पिता ने कहा कि अभी तेरा सेकंड राउंड है, जहाँ पे म्यूज़ियम में अच्छी वस्तुएं रखी जाती हैं उस म्यूज़ियम में जाके चला जाओ, कोई भी इसकी कीमत पूछे तो 2 उंगलियाँ दिखा देना। म्यूज़ियम में वो बच्चा चला गया। म्यूज़ियम में जाने के बाद वो म्यूज़ियम का जो ऑनर था, उस ऑनर को बच्चे के हाथ में वो पत्थर दिखा। ऑनर ने देखा, वो भी चौंक गया। पत्थर को अच्छी तरह से देखने के बाद उस बच्चे से उसकी कीमत पूछी तो बच्चे ने अपने पिता के कहने के अनुसार कुछ भी बात नहीं की और 2 उंगलियां दिखा दी। उस म्यूज़ियम वाले ने कहा अच्छा ठीक है, 20,000 मैं देने के लिए तैयार हूँ, ये पत्थर जो है मुझे दे दो। बच्चा फिर से वो पत्थर लेके पिताजी के पास दौड़कर चला गया और कहा कि म्यूज़ियम वाले ने कहा कि 20,000 देंगे वो। तो पिताजी ने कहा कि अभी तेरा एक तीसरा राउंड है, आप वहाँ चले जाइए जहाँ पे ऐसे जो पत्थर है वो बेचे जाते हैं। एक बहुत बड़ी दुकान थी, बहुत अच्छे चमकदार पत्थर वहाँ पे बेचे जाते थे। बच्चा उस पत्थर की दुकान पर गया। दुकान पर जाने के बाद उसके हाथ में जो पत्थर था, उस पत्थर को देखकर जो दुकान का ऑनर है, मालिक है, वो सीधा उसके पास चलते आया और कहा कि इस पत्थर को तो मैं कब से ढूंढ रहा था, मेरी पूरी उम्र चली गई, ये पत्थर मुझे नहीं मिला। बच्चे, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? तुम कितने में बेचोगे? बच्चे ने जैसे पिता ने कहा था बिल्कुल मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला और 2 उंगलियां खड़ी कर दी। वो दुकान के मालिक ने कहा अच्छा 2 लाख मैं देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ ये जो पत्थर है मुझे देना। बच्चा वो पत्थर लेके फिर अपने पिताजी के पास दौड़ कर आया और कहा कि पिताजी देखिए, एक औरत मिली थी, उसने 200 रुपये कहे, म्यूज़ियम वाले ने 20,000 कहे, और मैं जब उस दुकान में चला गया जहाँ पे ऐसे पत्थर मिलते हैं, लेकिन इस पत्थर की कीमत वो मालिक कह रहा है कि वो 2 लाख देगा। तब उस पिता ने उस बच्चे को कहा पत्थर वही है, जो जानता है वो परख करता है। एक औरत के पास जब गया, जब औरत ये जानती नहीं थी कि ये पत्थर की कीमत क्या होगी, असल में इसका यूज़ क्या है, तब उस औरत ने 200 रुपये कीमत लगाई। जब म्यूज़ियम वाले को भी पता नहीं था कि असल में ये पत्थर क्या है, तब म्यूज़ियम वालों को ये लगा कि मेरे म्यूज़ियम में दिखेगा तो लोग ज़्यादा इसके तरफ अट्रैक्ट हो गए, उसने इसके लिए 20,000 कहा।
लेकिन जो मालिक था, दुकान का मालिक था, जो अच्छे पत्थरों की परख जानता था, वो इसकी कीमत उसने सही लगाई 2 लाख रुपए। दोस्तों ऐसा ही होता है। इस कहानी को बताने का तात्पर्य ये है कि हम जब जन्मते हैं ना, तब ज़ीरो होते हैं। हमारी एक पहचान होती है पिताजी के साथ। अगर पिताजी आपके श्रीमंत है, बहुत बड़े अमीर है, तो उनकी पहचान होती है, लेकिन आपकी खुद की पहचान क्या है? यहाँ पे हर एक आदमी ने खुद का नाम बड़ा करने के लिए पहले संघर्ष किया है। उसने तय किया कि मैं 200 की कैटेगरी में बैठूंगा, मैं 20 की कैटेगरी में, 20,000 की कैटेगरी में बैठूंगा, या 2 लाख या उसके भी ऊपर। उस पत्थर की कीमत शायद 2 लाख के भी ऊपर थी, लेकिन उससे वही आदमी जान सकता था जो आदमी उसके गुण धर्म को पहचानता था। हम भी एक ही कहते हैं कि औकात में रहना चाहिए, बाकी लोग भी हमें यही बताते हैं कि औकात में रहना चाहिए। खुद की कीमत हम खुद डिसाइड करते हैं कि मैं इतना कर सकता हूँ, इसके आगे नहीं कर सकता। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम खुद तय करते हैं। जिस दिन हम ये समझ ले कि हमें 200 की नहीं, हमें 20,000 की नहीं, हमें 2 लाख की नहीं, 2 करोड़ की कैटेगरी में बैठना है, मुझे अपनी खुद की वैल्यू बढ़ानी है, तब हम भी उस पंक्ति में बैठ जाएंगे। क्योंकि ये इंसान की वैल्यू होती है उसके कर्मों के हिसाब से। हम कहते हैं कि हम ट्राइबल है, हम और कुछ है, हमारे पुरखों ने ये नहीं किया, हमारे पुरखों ने कभी मीडिया नहीं चलाई, तो हम कैसे चला पाएंगे? हम एक कदम आगे जाएंगे और खुद की कीमत बनाएंगे और इस समाज को, इस दुनिया को दिखाएंगे कि हमारी कीमत ये है। दोस्तों इस कहानी से, इस कथा से आपको यही बताना चाहूँगा, जो युवा है अभी कोरोना के चलते जो स्पर्धा परीक्षा, जो असल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे थे, वो गांव की तरफ लौट आया। ना कोरोना जा रहा है, ना स्कूल कॉलेज शुरू हो रहे, ना उनके क्लासेस शुरू हो रहे, वो गांव में बेरोज़गार की तरह घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये भी फ़ोन करते हैं, सर हमें चैनल बनाना है, यूट्यूब करना है, आगे भी बढ़ना है, मीडिया के दौर में चलना है। तो दोस्तों एक ध्यान रखिए, आपकी कीमत सिर्फ आप तय कर सकते हो कि आपको किस पंक्ति में, किन लोगों में बैठना है। आपको उन्हीं लोगों में बैठना है जो लोग आपके गुण के बारे में, आपके टैलेंट के बारे में जानते हो, तभी आपकी सही कीमत होगी। कोई आपके टैलेंट के बारे में जानता नहीं है, तो उन लोगों में बैठकर आप अपना समय, वक्त खराब कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों समझ लीजिए कि जो कीमत खुद को बनानी है, औकात के बाहर कदम हमें अगर रखना है, तो खुद के वैल्यू और खुद के कैरेक्टर की वैल्यू के बारे में सोचिए, और आप कहाँ जाना चाहते हो उतनी सोच बुलंद रखिए। हो सकता है वो जैसे पत्थरों का जो दुकानदार था, उसने सही परख किया, वैसे कोई आदमी, कोई व्यक्ति आपको मिल जाए जो आपके टैलेंट की कदर करे और आपकी सही कीमत इस समाज के सामने लाए। इस वीडियो को देखकर आपको कुछ महसूस हुआ हो तो प्लीज़ अपने लोगों में इसको शेयर करिए, और जो बच्चे अपनी हिम्मत हार चुके हैं उन बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि दुनिया कभी भी आपकी कीमत तय नहीं कर सकती, और दुनिया करेगी तो वो कीमत भी सही नहीं हो सकती। आप अपनी कीमत खुद तय कर सकते हो कि आप क्या हो, किस पंक्ति में आपको बैठना है, और आगे कितनी छलांग आपको ऊंची लगानी है। दोस्तों वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।